तो वेलकम है आप सभी का एक ऐसे चैनल के अंदर जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, मगर फिर भी आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप मुझे जानते हैं। पपाया टॉक फुटी। मुझे पता है अजीब सा नाम है, बट स्टिल इट्स यूनिक। आई डोंट केयर। आज की इस वीडियो में मैं अपनी वाइल्ड यूनिक व्हाटएवर मैं अपने देने वाला हूँ सारी की सारी प्रेडिक्शन फॉर द न्यू सीजन 24-25। चैंपियंस लीग कौन जीतेगा, ला लीगा कौन जीतेगा, प्रीमियर लीग कौन जीतेगा, सीरिया कौन जीतेगा, व्हाटएवर एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीमियर लीग। यस, अच्छा, ये वीडियो मेरे ख्याल में शॉर्ट होगी क्योंकि मुझे पता है और हम सबको पता है कि मेजर जितनी भी लीग्स हैं उनको कौन रूल करते आ रहा है हमेशा से और कौन जीतेगा। और कुछ लीग्स के अंदर कंपटीशन होता है, जैसे प्रीमियर लीग जिसको माना जाता है दुनिया की सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव लीग। In what kind of angle is that true? I mean, like पिछले इतने 4 सालों से लगातार जीत रहा है कौन? मैनचेस्टर सिटी। भाई साहब, अब मैं और क्या कह सकता हूँ। अगर मैं कुछ और प्रिडिक्ट करता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी के अलावा कोई टीम जीतेगी, आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग एंड रॉन्ग एंड रॉन्ग। तो मैं ये ही प्रिडिक्ट करने वाला हूँ कि मैनचेस्टर सिटी विल विन द प्रीमियर लीग वंस अगेन एंड नेक्स्ट, यानी कि अगले सीजन वो जरूर नहीं जीतेंगे क्योंकि पेप जाएगा, जरूर जाएगा। पेप को टर्मिनेट हो जाएगा, 115 चार्जेस लग जाएंगे। प्लीज यार, आई एम सिक ऑफ दिस मैनचेस्टर सिटी डोमिनेंस। इवन दो कि मैं प्रीमियर लीग के किसी एक क्लब को सोली सपोर्ट नहीं करता, बट आई एम टायर्ड ऑफ मैनचेस्टर सिटी जस्ट डोमिनेटिंग एवरी सिंगल ट्रॉफी इन इंग्लैंड। यार बस कर दो यार, आखिर कब तक करोगे? खत्म, अब खत्म हो जाना चाहिए। 115 चार्जेस लगा दो, पेप बाहर जाए, कोई बाहर जाए, मैनचेस्टर सिटी की डोमिनेंस खत्म। आर्सेनल वाले बेचारे इतने सालों से सेकंड आ रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि बस क्योंकि मुझे पता है इस साल वही जीतेंगे सिटी, बट अगले साल से ऐसा कुछ ना हो। नेक्स्ट वी कम टू ला लीगा। ओके, पिछले साल के विनर्स थे मेरी फेवरेट टीम रियल मैड्रिड, और अब उन्होंने अपनी टीम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया विद द एडिशन ऑफ किलियन एम्बाप्पे। बट क्या ये काफ़ी होगा उनको अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए? क्योंकि बार्सिलोना ने भी एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास मॉडरिच लेवल फुटबॉलर, जो उनके हिसाब से है जूड बेलिंगम लेवल फुटबॉलर, डैनी ओल्मो को साइन किया। इवन दो कि हम लोग समझते हैं बार्सिलोना बहुत ज़्यादा ब्रोक है, मगर उन्होंने 60 मिलियन की साइन करी। वाओ, ठीक है। बट लेट्स बी रियल एंड बार्सिलोना फैंस की तरह मैं डिल्यूजन नहीं होना चाहता क्योंकि मैं मैड्रिड फैन हूँ और हम लोग सच का सामना करते हैं। और सच यही है कि मैड्रिड जीतेगा यह लीग क्योंकि हमारी टीम बेस्ट है और प्रोबेबली दुनिया में भी बेस्ट है। ओके, तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। बट एटलेटिको माइट बी अ वाइल्ड कार्ड क्योंकि उनकी जो साइनिंग्स रही हैं इस सीज़न with the likes of Julian Alvarez, Alexander Sorloth, Lenormand और फिर वो Conor Gallagher चेल्सी वाला, भाई they cooked in this transfer window। तो वो भी एक वाइल्ड कार्ड एडिशन हो सकते हैं as a contender for the La Liga title, but still let's not be delusionary। तो I think that Madrid will win and defend their La Liga title this year as well। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बुंडेसलीगा पे। अच्छा, अगर आज से मुझसे कोई 1 साल पहले पूछता कि बुंडेसलीगा अगली 3, 4, 5, 6, 7 कौन जीतेगा, तो मेरा आंसर और मेरे ख्याल में हर किसी का आंसर ये होता है बायर्न म्यूनिख। लेकिन जब से वहाँ पर एक बंदा आया है जो कि सबसे बड़ा कर्स है पूरी दुनिया का, हैरी केन, तब से मेरे ख्याल में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। तो पिछले सीजन लेवरकूजन ने इनविंसिबल सीजन किया और वो लीग जीत के हैरी केन वाले बायर्न म्यूनिख ट्रॉफी ले गई। बट आई होप दैट दिस सीजन दैट्स नॉट द केस एंड बायर्न म्यूनिख विंस just because of Harry Kane, because I feel bad for him यार। a player of his caliber who hadn't won a trophy in such long while, this is not fair at all। okay, क्यों कर रही है कुदरत, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट वी मूव टू द सीरी आ, द इटालियानो सीरिया। ठीक है, इंटर मिलान की डोमिनेंस रही है, बट जुवेंटस पिछले सीजन कुक कर रही थी।
उन्होंने पता नहीं जो उनका सुपर कप नहीं, जो उनका पता नहीं इटालियन कप ऐसा कुछ होता है वो उन्होंने जीता था। चाहे ही वो लीग ना जीते हों, मगर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी इस हिसाब से कि उनकी जो टीम थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। स्टिल आई थिंक दैट दे विल फिनिश लाइक टॉप 2, फर्स्ट भी आ सकते, सेकंड भी आ सकते, बट मोस्ट प्रॉबेबली कि वो सेकंड आएंगे। फर्स्ट वाइल्ड कार्ड हैज सरप्राइज एसी मिलान। एसी मिलान आज मेरा इस सीजन मेरे ख्याल में राफेल लियाओ अपनी प्राइम के अंदर एंटर हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्राइम। ऐसे करके गोल मारेगा, इधर से मारेगा, उधर से मारेगा। क्रिस्टियन पुलिसिच द लेब्रॉन जेम्स ऑफ फुटबॉल भी अपना काम करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो खेलेगा और इस सीजन AC मिलान विल विन द सीरिया। दिस इज माय वाइल्ड प्रेडिक्शन। नेक्स्ट वी कम टू द लीग ऑन, और इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करनी नहीं है क्योंकि PSG जीतेगा हर दफ़ा की तरह, बट अब मैं पर चला गया तो मे बी थिंग्स वुड बी डिफरेंट और मार्से जीत सकते हैं क्योंकि उनके पास द बेस्ट अटैकर है, इट्स इन ग्रीनवुड, इफ़ यू नो यू नो। ठीक है, अब नेक्स्ट सऊदी लीग, मेरे ख्याल में हम इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। और आई गेस एवरीबॉडी नोज के रोनाल्डो ने जीतने वाला। कौन जीतेगा? अल हिलाल। अभी मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी देर ही पहले मेरे ख्याल में अल हिलाल सुपर कप जीती है, 4-1 हराया है उन्होंने अल नसर को। लाइक व्हाट द हेल यार, ये तो वैसे ही हो गया जैसे प्रीमियर लीग और इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर सिटी की डोमिनेंस है। व्हाटएवर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो बहुत दूर है हमसे। अब the business, the one that every single football fan cares about, champion, the la champion, अच्छा कॉपीराइट आएगा। तो द चैंपियंस लीग, तो मेरी प्रेडिक्शन होगी कि दोबारा से हम लोग डिल्यूजनरी नहीं रहते, क्योंकि मैं डिल्यूजनरी होऊंगा भी, मैं तो मैड्रिड फैन हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द बेस्ट स्कॉट, मैड्रिड शुड विन इट एंड माई प्रेडिक्शन इज दैट दे विल विन इट, अनलेस कि अगर वो बॉटल कर देते लाइक द फर्स्ट गैलाक्टिकोस तो गड़बड़ें हो सकती हैं थोड़ी बहुत। बट माई फाइनल प्रेडिक्शन वुड बी दैट मैड्रिड wins the Champions League and their 16th month Apollo 16। एंड्रिक का नया नंबर है तो एंड्रिक भी ये चाहेगा कि वो अपने नंबर के साथ करे, जैसे वेलवर्दे ने पिछले सीजन किया था। अब मेरे ख्याल में बैलन डॉर इस सीज़न, पिछले सीज़न का मैं मानूँ या ना मानूँ, अगले सीज़न का कर लेते कि अगले सीज़न का बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, और मेरे हिसाब से दैट मैन वुड बी, कौन होगा? मैड्रिड का ही होना चाहिए आई गेस। किलियन एम्बापे हो सकता है, मेरे ख्याल में किलियन एम्बापे ऑब्वियसली, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट अटैकर इन द वर्ल्ड। और जूड बेलिंगम जिस तरीके से उसके साथ लिंक अप कर रहा था उस सुपर कप फाइनल के अंदर, आई थिंक दैट ही विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड एम्बापे विद बॉल्स दैट ही हैज़ नेवर सीन इन हिज लाइफ, ताकि वो उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सके, गोल मार सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में Mbappe would win the Ballon d'Or next season if Real Madrid win the La Liga and the Champions League, as well as Mbappe performing really good। ठीक है, तो ये थी मेरी इस सीजन की प्रेडिक्शन। अब आप भी अपनी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, और मैं अगली वीडियो के अंदर ज़रूर आऊँगा क्योंकि और मुझे कोई काम नहीं, मैं फारिग बंदा हूँ। तो सब्सक्राइब टू पाया टॉक्स फुटी।